बस महेश कह दीजिए अपने इस लाडले बेटे को अपना ये भाई वाला प्यार इस हालत में नहीं दिखाए और ना ही अपने भाई की ढाल बने। मैं अपने भाई को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऋषभ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। चुप, मैंने कहा ना आज तू बीच में नहीं बोलेगा, मतलब नहीं बोलेगा। शर्लिन पुत्र मत रो। वाह, शर्लिन पुत्र मत रो। शर्लिन के साथ इतना अच्छा बिहेवियर और ऋषभ के साथ, हाँ जो कुछ भी हुआ दोनों इन्वॉल्व थे ना, इसके साथ इतने रूठ क्यों? बस कर करण, अपनी बकवास बंद कर। मॉम लेकिन मैं बकवास, डैड मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक मिनट डैड, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात करनी डैड, मैं बात कर रहा हूँ डैड। नहीं सुननी तेरी कोई भी बात, नहीं सुननी। हे यू, ये अपना रोने का नाटक बंद कर। ये कोई रोने का ड्रामा नहीं कर रही है, भाई ने इसे रुलाया है। आज इसने अपनी हर हद पार कर मर्यादा तोड़ दी इसने। अरे और तू उसे बोल रहा है चुप करने के लिए? ये सब झूठ है, बकवास है। हम सब लोग जानते हैं भाई ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कि करण मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। ओह शट अप। ये सब नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं नाटक नहीं कर रही। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो ऋषभ जी का साथ देती, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन आज उनको होश नहीं था, शायद भांग ज्यादा पी ली थी। जब ऋषभ जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मुझे लगा अच्छा कि मेरा होने वाला ससुराल है, मेरा ही तो घर है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और जब मैं कमरे में गई तो ऋषभ जी ने जबरदस्ती मुझे ठंडाई पिला दी जो खुद पी रहे थे। और वो पीने के बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं कि वहां पर क्या हुआ। लेकिन आप सबको तो पता है ना कि वहां पर क्या हुआ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऋषभ जी, जिनकी मैं इतनी रिस्पेक्ट करती, जिनसे मेरी शादी होने वाली है, वो मुझे ठंडाई पिला के झूठ बोल के मेरे साथ ये सब करेंगे। एक मिनट ऋषभ, तू बता, ये जो कुछ भी कह रही है उसमें से कुछ भी याद है तुझे? कुछ हुआ ऐसा? कुछ याद नहीं। एक मिनट करण, तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि शर्लिन यहाँ पे कोई झूठी कहानी सुना रही है, या तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि उस वक्त उस कमरे में एग्जैक्टली हुआ क्या था? जब तुमने ऋषभ पे पानी डाला दोनों बेहोश थे, उसके बाद जब होश में आए तो अपना सर पकड़ के बैठ गए, पूरी तरह से नशे में थे। जब कोई भी लड़का और लड़की इस सिचुएशन में हो ना, जहाँ उन्हें कोई होश ना हो, उस सिचुएशन में तुम ये कहना चाहते हो कि सब कुछ मेरी शर्लिन ने किया है, वो झूठ बोल रही है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। करण इस घर का मेंबर है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो मुझ पर डाउट कर रहा है, मेरे कैरेक्टर पे डाउट कर रहा है। तो बाहर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ऋषभ, तुमने मेरी बेटी के साथ ये हरकत कैसे? हम सबको तुम पर कितना विश्वास था, आज तुमने उसे विश्वास को तोड़ दिया। और ये तुम्हारा भाई कुछ भी बोले जा रहा है और तुम चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो। आपको जो बोलना है आप मुझे बोलिए, अपनी करण को इन्वॉल्व मत कीजिए। तुम्हारा भाई बीच में आके कुछ भी बोले जा रहा है तो हम सब सुनेंगे यहाँ पे। उसने क्या गलत बोला? वो एटलीस्ट यहाँ पर खड़े होकर मुझसे पूछ तो रहा है क्या भाई तूने वाकई गलती की है? बाकी सब लोग यहाँ पर अपने अपने फैसले, अपने अपने ओपिनियन बनाकर खड़े हैं कि शायद मैंने ये सब किया। इसका मतलब तुम भी मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हो कि वो सब कुछ झूठ बोल रही है, उसने सब कुछ जानबूझ के किया है? हो सकता है। हाउ डेयर यू ऋषभ! गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा। वाह मॉम, आप उनसे माफी मांग रही हैं, जबकि जो हाथ मैंने रोका वो हाथ आपको रोकना चाहिए था। आपके बेटे पर कोई हाथ उठा रहा है। आप एक माँ हैं और एक माँ से बेहतर कोई नहीं जानता अपने बेटे को। आपको क्या लगता है ऋषभ ऐसा कर सकता है? आप सबको क्या लगता है? करण, एक मिनट, तुम बच्चे नहीं हो कि तुम्हें पता ना हो कि उस कमरे में उस वक्त क्या हुआ होगा। और वैसे भी हम सब यहाँ इसलिए नहीं खड़े कि हम ये प्रूव कर सके कि ऋषभ और शर्लिन के बीच में कुछ हुआ या नहीं। जो भी हुआ ना,
इट वॉज वेरी शेमफुल। एनीवेज, तुम इस मैटर में मत पड़ो, हम बड़े हैं ना, हम हैंडल कर लेंगे, समझ गए तुम? करीना दी बिल्कुल सच कह रही है। संजना जी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम शर्लिन और ऋषभ की शादी तो करवाने वाले ही थे ना। शर्लिन मेरे घर की बहू तो बनने ही वाली थी। अब ये सब हो जाने के बाद एक ही सलूशन निकलता है कि हम दोनों बच्चों की शादी जल्द से जल्द करवा दें। What? मॉम, ऐसा क्या क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो बात हुई थी। कब कराएंगे? 6 महीने बाद, 6 साल बाद, या जब ऋषभ को अपने बिजनेस से फुर्सत मिलेगी उसके बाद, या जब उसको लगेगा कि अब काम मेरे पास कम है तो चलो शादी कर लेते हैं। नहीं संजना जी, ऐसी बात नहीं है। जो पंडित जी ने पहला मुहूर्त निकाला था 15 दिन में, हम उसी पहले मुहूर्त में दोनों बच्चों की शादी करवाएंगे। हम ऋषभ और शर्लिन की शादी 15 दिन में कराएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, न 6 महीने बाद, न 6 दिन बाद, बस 15 दिन में ऋषभ और शर्लिन की शादी करा देंगे। मॉम, क्या बोलती मैं जा आपसे रही हो? वादा करती हूँ। मॉम, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता। बस, मैंने फैसला ले लिया है। मैंने संजना जी को वादा किया है, मैं ऋषभ और शर्लिन की शादी 15 दिनों में करवाऊंगी, मतलब करवाऊंगी। मेरी बात कोई नहीं टालेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों नहीं हो सकता? करण हमारे घर की, हमारे खानदान की इज्जत है समाज में, और ऋषभ हमारी इज्जत के साथ मेरे घर की होने वाली बहू के साथ नहीं खेल खेल सकता। संजना जी बिल्कुल सही कह रही है। तू सबूत मांग रहा है कि क्या ऋषभ और शर्लिन के बीच में एक्चुअली कुछ हुआ भी था कि नहीं? जब समाज यही सवाल तुझसे पूछेगा तो तू समाज का मुंह कैसे बंद करेगा? क्या सबूत देगा उनको? क्या बोलेगा? मॉम, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सब ऋषभ को जानते हैं, राइट? दादी, आप समझाइए मॉम को। आप घर की बड़ी, आपकी बात सुनेंगे। बोलिए इनको, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब 15 दिन में शादी कैसे हो सकती है? ऋषभ ऐसा कर ही नहीं सकता। आप समझाइए, आपकी बात सुनते हैं। आप घर की बड़ी, बोलिए। राखी पुत्र, जो भी करना है ना सोच के कर। देख पुत्र, तू गलत कर रही है। मैं ये नहीं कह रही शादी मत करवा, लेकिन थोड़ा सोच के कर, जल्दबाजी मत कर पुत्र। मम्मी जी, आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है और मानी भी है, लेकिन आज मुझे मजबूर मत कीजिए कि आप कुछ कहें और मैं ना सुनूं। मैंने फैसला कर दिया है, ये शादी 15 दिन में होगी, मतलब होगी, और कोई इससे पीछे नहीं हटेगा। आप समझाइए। नैने क्या बोलती जा रही है? बोलिए नैने कुछ। मुझे लगता है भाभी ने बिल्कुल सही फैसला लिया। बुआ, कम ऑन। आप लोग राखी जी, मैं समझ सकता हूं कि क्या गलत हुआ है, लेकिन शादी को सजा तो नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए इनकी शादी करा दीजिए सजा के तौर पर। इन बच्चों ने जो कुछ भी किया या नहीं किया या क्यों किया, कम से कम इन्हें सोचने का मौका तो दीजिए। आप यूं इस तरीके से अपने बेटे पर शादी मत थोपिए। कम से कम उसे मौका तो दीजिए। हो सकता है ऋषभ कल को आकर आपसे खुद कह दे कि मां, मैं परसों शादी करना चाहता हूं। राखी, शादी एक पवित्र बंधन है, एक अच्छी रीत, दो लोगों का मिलन है। इस तरीके से शादी थोपकर अपना फैसला सुनाकर उसे सजा मत बनाई।